हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 17 का पार्ट 1। एपिसोड 17 के लिए आई थिंक ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि यार मतलब जिस हालत में ये आयरा के घर पे पहुंचा था काम, यार मतलब बिल्कुल शादी कैंसिल होने वाली कगार है। क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि अंकल ने जिस हालत में इसको देख लिया कि इस नशे में और ये सब, बट वो स्टिल उसको घर छोड़ने गए। काफी मतलब प्रैक्टिकल है अंकल। लेट्स सी अब इसके आगे क्या होता है, वो क्या एक्शंस लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मास्टर्स डिग्री होल्डर एमबीए। एमबीए का मतलब पता है आपको? खाबर वैसे तो मेरा कजन है, लेकिन कामयार को मैं फिर भी खाबर पर तरजीह दूंगा। देखा जाए तो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मतलब शादी शिट। में वक्त है, तो कामयार के बारे में फिर से सोच लूं। मैं सोच चुकी। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। तुम चुप रहो। कह रहे एमबीए के बारे में पता है। मेरे चुप रहने से आवाम का मुंह बंद नहीं होगा। कौन जानना चाहती है? कौन जानना जवाब चाहती? दीजिए डॉक्टर साहब। क्या? कि एमबीए का मतलब क्या होता है? अरे क्या जानना चाहती है? खुद मैं भी भूल भूल गया। गया। भूल गया। हम क्या बात कर रहे थे यार? हम कुछ बात कर रहे थे जिसपे कौम का मुस्तकबिल टिका हुआ था। खैर एनीवेज, जाने दें। अपनी बात करते हैं। क्या एक्टिंग है भाई, सुपर। एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, बट टेंशन बहुत है। तुम्हें घर छोड़ना है? नहीं यार, मुझे आयरा के घर जाना है यार। डॉक्टर साहब गाड़ी मोड़िए प्लीज। देखो इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, सुबह बात करेंगे। क्या हुआ मेरी हालत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में I've changed वो हंस रहे हैं। only for आयरा। बेटा आज तुम लग नहीं बहुत रहे। तंग किया यार उसको। और अब शादी हो रही है मेरी उसके। मुझे लग क्यों नहीं रहा कि इनकी शादी होगी। खुश रखूंगा उसको। तंग भी नहीं करूंगा। सो स्वीट यार। अब तो मैं चेंज भी हो गया हूँ। हाय अंकल। क्रेजी। आपकी शक्ल आयरा के बाप से मिलती है। हाय रब्बा। ओह इतना गॉड। नशा है यार इसको। क्या पिलाया उसने, क्या डाला था उसके इसके ड्रिंक के अंदर? हाँ। ओह माय गॉड। बेहुदा हरकतें कर रहे हो। सच में। बेहुदा। सॉरी सॉरी सॉरी। पीछे चुपचाप चुपचाप बैठो पीछे। ओके खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज निकाला। कितनी दूर घर है इसका। अच्छा ये इतनी देर से डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो मैंने कहा इतना तो उसे सेंस है कि ये आर्या के फादर हैं। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। याद आ गया। ये रोड पीछे जा रही है। ओ सब ऐसे नहीं चलेगा यार। देखें हमें अपनी पार्टी बनानी होगी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी। आई सपोर्ट यू, मगर हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो। नियम कहाँ आ गए? तुम्हारा घर हो गया। बिल्कुल अपनी सेंसेस में नहीं है। इवन तक उसे अपना घर याद नहीं। ये कैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं? ओह गॉड। बेस्ट फ्रेंड तो वो बिल्कुल नहीं थी, मतलबी मीन लड़की। भाई इससे अच्छा ना ही हो कोई दोस्त यार, बंदा अकेला चलो रह उतरो। ले। अरे भाई ये तुम्हारा ही घर है, अब उतरो। कैसे? हाय हाय। टेक्निकल जॉब। ससुर जी हाथ पकड़ के उतारेंगे। उतारो भाई।
ए यार, तुम लोग कौन हो? हम गार्ड थे सर। बहुत अच्छी बात है। देखो मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ और डॉक्टर साहब उसके सदर होंगे। ओके सर। तुम दोनों को बहुत अहम जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। ठीक है ओके? सर। ओके। ओके, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो ना। रुको रुको रुको। यार अंकल डॉक्टर साहब अंदर को भी बताओ, जाएंगे? चलो, चलो। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू से भी बहुत ऊपर। यार अंकल क्या करने वाले, घर जाके बताएंगे? गले तो लगा लिया इन्होंने। यार किसी ने शराब पी होती है पता तो लग जाता है, अंकल को पता नहीं चला अब तक इसने शराब तो नहीं पी है। नहीं यार, शराब पीने के बाद भी लोग ऐसे ही है। जाकर सो जाओ। जो अगर बहुत चलो भाई, पी लो। स्मेल आ जाती है कुछ भी। गुड नाइट। अंकल क्या एक्शन देते हैं ये देखना है। अच्छा, कमाल की चीज है कि सिर्फ इसने अपनी सेंसेस जो है उसमें नहीं है ये, बाकी इसे पूरी एक्टिव तो पूरा है ये। हाँ एक्टिव पूरा है, बस समझ नहीं आ रही। काम यार। अच्छा और ये कल से कॉल कर रही है और लड़का उठा नहीं रहा फोन। यार फादर ने बता ही दिया होगा। मेरे ख्याल से नहीं बताया यार, तभी अब तक वो ये सब कर रही है। क्या पता डांटने के लिए कर रही हो। लेट्स सी, पता तो चल जाएगा। भाई शादी है तेरी। आई थिंक नेक्स्ट डे शादी थी। हाँ आजकल में थी ना। होश आ गया आई थिंक। आयरा, तुम्हारे पेपर्स तो खत्म हो गए ना? यूनिवर्सिटी कब बंद हो रही है? बस लास्ट वीक है माँ। पापा, पापा को जो वो रात को कोई इमरजेंसी हो गई थी, वहां चले गए थे। मेरे खाले अभी तक उठे नहीं हैं। क्लिनिक में इमरजेंसी। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया, कोई हॉस्पिटल से आया था उन्हें लेने के लिए। अच्छा, इन लोगों को नहीं पता अब तक। हाँ सुकून से नाश्ता कर लो। आप भी तो फोन यूज कर रही थी। वो अलग बात है, कामयाब आपका फोन नहीं उठा रहा। काम यार भाई। ओके। शादी होने वाली है तुम्हारी, ये बचपना खत्म हो सकता है? और होगा। और नादिर, पापा जब हॉस्पिटल चले जाएंगे ना तो तुम मुझे लेके जाना। टेलर के पास जाना है और जूलर के पास भी। अच्छा, इतना कम वक्त रह गया, कैसे होंगे सारे काम? हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होंगे, बहुत टेंशन। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना, मैं छोड़ दूँ? आप कहाँ जा रहे हैं? कल तो मैंने आपको बताया है, टेलर के पास जाना है, ज्वेलरी पिकअप करनी है। हाँ तो एक काम करो, तुम डायरेक्टली वहीं चली जाओ, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन आपको भी तो वो लाइट्स और केटरिंग फाइनलाइज करनी थी, उसका क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा। अच्छा, शादी कैंसिल तो नहीं कर रही है यार अब तक? ओ नो। कुछ मैं तो गाड़ी में इंतजार कर लूंगा। नाश्ता तो कर ले। शिट। आपको कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, कल रात से बहुत चुप चुप से है। वापस आए थे तभी मुझसे कोई बात नहीं की, अभी देखो नाश्ता भी नहीं किया। चलो मैं और नादिर निकलेंगे तो लंच स्टॉप कर देंगे। खैर तुम जाओ, वो जल्दी में होंगे।
पापा अम्मा कहते कोई इमरजेंसी हो गई थी रात को क्लिनिक में। अंकल कहेंगे अपना डिसीजन एक बार दोबारा सोच लो तुम। इमरजेंसी थी। अब ठीक है? हाँ हाँ, बस वो सीसीयू में मॉनिटरिंग के लिए रखा है। काफी देर हो गई थी ना आपको रात को। अच्छा अंकल बताने ही नहीं वाले। Are you okay पापा? कोई बात तंग कर रही है आपको? नहीं बेटा, बस मैं ये बस जानना चाहता था कि तुम खुश हो ना, मतलब कामयार के साथ खुश हो ना। वो बदल चुका है। जी पापा मैं खुश हूँ। यस, कामयार बदल चुका है, मुझे कोई शिकायत नहीं उससे। लेकिन आप क्यों पूछना? क्यों, मतलब ऐसे ही। कोई बात है आपकी उससे? कुछ कहा है उसने? नहीं बेटा, कोई बात नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही अंकल ने पूछना बताया क्यों नहीं? हाँ सही में। इतना बड़ा सब हो गया तो अंकल को शक नहीं हुआ कामयार के ऊपर? नहीं, और ऊपर से इतनी ओवर ड्रिंक वो करके आया था। अंकल ऐसे ड्रिंकर के साथ शादी करा देंगे क्या इसकी? जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब कौन क्या है, ये कैसे? और वो बार बार बोल भी रहे हैं अब वो बदल गया है, तुम ठीक तो हो। फोन भी साइलेंट पे 200 है। मिस्ड कॉल्स हो जाएंगी उसकी, ये सोता ही रहेगा। अंकल को बता देना चाहिए। कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था, मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ। ये दोनों ने सेम वॉच डाली हुई है। कल कामयार ने भी रात में इस तरह स्क्वायर वॉच डाली हुई थी। सेम वॉच है आयरा के हाथ में। हद हो गई अब तो। इसके घर वाले कहाँ हैं? उनको नहीं फिक्र हो रही इसकी? अब तो सब कुछ ठीक हो गया था घर में। हाँ आयरा, क्या पता कहीं बिजी हो? कल शाम से बिजी है। ऐसा कभी नहीं किया उसने। तुम्हारे पास के घर वालों में से किसी का नंबर नहीं है? पूरा तो कर चुके होते, एक और परेशानी होने लगी। इससे तुम्हें कामयार के लिए इतना परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। उल्टा तुम्हें ये परेशानी होनी चाहिए कि उसने किसी का कुछ तो नहीं बिगाड़ दिया। कोई काम का मशवरा नहीं है तो मत दो। अच्छा सॉरी। ये बात सुनो, अगर तुम्हारे पास उसके घर वालों में से किसी का नंबर नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि तुम वहां खुद चली जाओ अपने ससुराल। वो लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसी मुंह उठा के आ गई हूँ, शादी में कितने से दिन रह गए। अब प्यार किया तो ये लोग क्या कहेंगे तो साइड पे रखना पड़ेगा ना। डरना क्या, और तुम्हारी बिल्कुल। हालत देख के मुझे लग नहीं रहा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है। और तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कितनी अच्छी आ दोस्त। जाएगी। चलो अजीब लगेगा। चले। ऐसे भी हम यूनिवर्सिटी यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़। क्या मतलब? अकेले कुछ लास्ट हम झागी मार रहे हैं। चलो। एक होपफुली आयरा अब तक की होश में तो आ गया होगा यार ये। आयरा की फ्रेंड है, कितनी हेल्पफुल है। और एक ये सच में। आई थिंक इस सीजन का ना कलरफुल, आई थिंक कलर जो होगा ना उसने ब्लैक बना दिया। चाहे टी शर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब पिल्लो हो चाहे बेडशीट हो। बेडशीट भी भाई, नहीं तो यूजुअली लोग ब्लैक बेडशीट के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये ट्रेंडिंग कर देगा। उठ जा भाई, पिटने वाला है तू तो।
पहुंचने ही वाली है बस वो। ओ अच्छा, इसको याद है थोड़ा थोड़ा। ये बीच वाला सीन नहीं इसे याद है? ये गया कहाँ था उसके साथ? क्या बेहुदा हरकतें कर रहे हो? क्योंकि वो लेके गई थी किसी की पार्टी में से। कहीं तो हाँ, किसी फ्रेंड की पार्टी में। भाई सारा फ्लैशबैक याद है, वो नहीं याद तुझे? फोन ढूंढ रहा है थी। यस 500 मिस्ड कॉल है। 36 ओके। 500 यार कल शाम से कॉल कर रही है वो इसको। 36 मिस कॉल, वो भी बहुत होती है यार। हम तो आई थिंक शायद 2-3 के बाद हमारा पेशेंस लेवल खत्म। अब क्या फायदा, अब नहीं उठाएगी वो। अच्छा उसने इसको किया है। ओह गॉड, जहर को फोन किया उसने। और क्या तुम? रात में क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब? मतलब रात में क्या हुआ था? कल रात से तुम बहुत अरसे बाद अपनी तरह एंजॉय कर रहे थे पार्टी। देखो फारिया, साफ साफ बोलो। क्या कहना है साफ साफ? देखो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यही तो वो चाहती है। Because you're hungover, आ जाएगा याद। तुम पागल हो, मुझे पता है ना यार। देखो आई वॉन्ट टू नो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रात में आयरा के अब्बू से मिला हूं। Of course, तुम मिले हो। ओहो, मतलब ये है कि कल रात को तुमने बहुत पार्टी की, बहुत एंजॉय किया तुमने। फिर जब तुम्हें फाइनली जिद करके घर छोड़ रहे थे तो तुमने कहा कि तुम्हें आयरा के घर छोड़ दें। Honestly, we really tried, but तुम्हें पता है कि जब तुम जिद करते हो तो कैसे हो जाते हो। फिर हम तुम्हें उसके घर के बाहर छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है यार, क्या जरूरत थी मुझे छोड़ने की? अगर मैं नहीं छोड़ती तो मुझसे कभी बात करते। वो इसके फोन के पीछे पावर बैंक परमानेंट फिक्स है। हमने जब से ये एपिसोड देखे पावर बैंक साथ ही में लगा होता है। किससे बातें करती है ये इतनी? देखो तुम फौरन घर चले जाओ, सुबह बात करेंगे। अरे यार ये सब बातें याद आ रही हैं इसको बीच की बात याद नहीं है। हाँ, मेन काम की चीज याद नहीं है इसे। हाँ ओ गॉड यार कितनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है। मतलब जैसे काम्या, ऐसा लगता है काम्या और आयरा की स्टोरी ऐसा लगता है अपने ही कोई घर की स्टोरी चल रही है कि अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, यार इनकी शादी कहीं टूट ना जाए। बिल्कुल टेंशन हमारे सर पे बनी हुई है। अब जैसे काम्या ने ये सब किया बट अंकल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने जाके आयरा को कुछ नहीं बताया, घर में कुछ नहीं बताया। अब हमें इस चीज की ज्यादा टेंशन हो रही है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। बट लेट्स सी, आयरा भी आज घर आ रही है, वो पार्ट 2 के अंदर क्या बातें करेगी इसके साथ, ये क्या बताएगा उसको, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आज का पार्ट तो बड़ा मजेदार था। पर यार इस पार्ट ने ना हमारे अंदर की जितने क्वेश्चंस थे ना, हमारे डाउट थे, वो क्लियर बिल्कुल नहीं किए। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमें कुछ हिंट मिलेगी कि आखिरकार वो फायरा लेके कहाँ गई थी इसे, लेकिन वो सब हमें कुछ पता नहीं चला। बट लेकिन हैट्स ऑफ टू अंकल, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से वो सारी सिचुएशन हैंडल की। नहीं तो वो चाहते तो वो आई थिंक अपनी वाइफ को तो ये बात बता सकते थे कि देखो ऐसे ऐसे सब कुछ किया कामयार ने, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरह सारी सिचुएशन को हैंडल किया। अब नेक्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि आयरा क्या करेगी कामयार के साथ। तो हमें तो आज का एपिसोड काफी इंटरटेनिंग लगा। अगर आप सबको भी पसंद आया तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।